श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हो और आपका कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप पशुपतिनाथ का व्रत कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 5 सोमवार व्रत करने रहते हैं और 5 सोमवार में आपको वो फल मिल जाता है जो आपको बरसों से प्राप्त नहीं होता है। चाहे आप पुत्र चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई भी फल आप चाहते हैं तो पशुपतिनाथ का श्रद्धा भाव से एक बार व्रत रखिए। आप दोबारा पशुपतिनाथ का व्रत रखने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, दोबारा किसी कोई मनोकामना को लेकर। तो यहाँ पर सावन के महीने में बहुत ही पावन अवसर है, आप शुरू कर दीजिए। 5 सोमवार कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए आपको क्या करना रहेगा वो फटाफट से मैं बता देती हूँ कि आपको थाली कैसे तैयार करनी है। थोड़ा सा थाली तैयार करने में लगता है, लेकिन आप थाली तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप समझ जाइए कि आपको कैसे पूजा करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पशुपतिनाथ व्रत होता है उसकी थाली एक बार तैयार होती है, सुबह तैयार होती है और वही थाली लेकर हमें शाम को भी मंदिर में जाना पड़ता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या सामग्री रखनी है जो कि शाम को आप नहीं रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेलपत्र है वो आप एक दिन पहले भी लेकर आते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि महादेव को बेलपत्र अति प्रिय होती है और बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा संख्या में बेलपत्र ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर 2 थाली तैयार कर रही हूँ। जो आपको छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं ना, ये मेरा 2 साल का बेटा, इसने भी पशुपतिनाथ का व्रत रखा है, तो उसकी भी थाली मैं तैयार करती हूँ और वो पूजा अपनी खुद करता है। तो यहाँ पर आपको करना है, बेलपत्री ले लीजिएगा। जैसे कि 7 मिल जाए तो अच्छी बात है, 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, जितनी भी मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि जो फूल हैं वो आप बासे नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है। शाम को लेकर आकर सुबह चढ़ाना नहीं। फूल ना चढ़ाएं चल जाएगा, लेकिन बासे फूल चढ़ाने से आपको फल की जगह पाप प्राप्त होता है। ठीक है, पाप के भागीदार होते हैं। सामग्री में क्या क्या है, आप सुंदर वस्त्र धारण करके नहा धोकर आप अपनी थाली तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको बेलपत्र लेनी है, 1 धतूरा ले लीजिएगा। 2 धतूरे मिल जाएं तो अच्छी बात है, 1 सुबह चढ़ा दीजिए, 1 शाम को चढ़ा दीजिए। समी पत्र लीजिए, आटा का एक दीपक बनाइए बहुत अच्छा। और यहाँ पर दीपक जो होता है उसके कोने मत बनाइए, गोल दीपक बनाइए। और अपने हाथों से बटके एक रुई गोल बत्ती बनाइए। ठीक है, रुई की बनाइए, बनी बनाई जो आती हैं वो आप नहीं लीजिए। और यहाँ पर आपको जनेऊ लेना है महादेव को चढ़ाने के लिए। फूल लीजिए, धतूरे का अगर फूल मिल जाए तो ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, इत्र लीजिए यहाँ पर। और महादेव को चढ़ाने के लिए यहाँ पर भस्म लीजिए। देसी घी का उपयोग करना है, क्योंकि देसी घी जो होता है वो पूजा में सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो देसी घी आप लीजिए। उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पंचामृत लेना है। क्या लेना है? पंचामृत लेना है। तो पंचामृत में आपको पता ही होगा, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें आप ले लीजिए। अगर आप बना कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग अलग कटोरी में लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, जैसे आपको यथासंभव आप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर गोलबाती मैंने बना दी है। समी पत्र जितने मिल पाए उतने ले लीजिएगा। उसके बाद इत्र ले लीजिएगा। चावल के दाने आप पहले से ही बीन कर रखिए। अक्षत चावल लेने हैं, खड़े मतलब टूटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, खंडित नहीं होने चाहिए। तो अक्षत लीजिएगा यहाँ पर। और अक्षत 108 ले लीजिएगा अगर हो जाए तो, नहीं तो ज़्यादा भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर दही है और मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है इसमें। तो दूध दही पूरा मिलाकर मैं पंचामृत रेडी करके जाऊंगी, क्योंकि सब चीज़ एक साथ थाली में ले जाना असंभव होता है। अब यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे, तो 2 कपूर की गोली लेंगे, क्योंकि एक सुबह के लिए और एक शाम को आरती करने के लिए।
ठीक है। शाम की जो दीपक, जो 6 दीपक बनते हैं और प्रसाद बनता है, उसकी वीडियो मैं अलग से बताऊंगी। तो यहाँ पर वस्त्र स्वरूप मैं लूँगी यहाँ पर कलावा। तो आप कलावा ले लीजिएगा, अगर आपसे वस्त्र हो सके तो आप वस्त्र ले लीजिएगा, जैसे कि पटुका वगैरह रहता है वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कलावा ले लिया है। अब उसके साथ साथ अब मुझे लेना रहेगा यहाँ पर जनेऊ ले लिया है। अब गुलाल, अबीर, चंदन, रोली और पीला चंदन, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए, क्योंकि महादेव को ना चढ़ाने, उनको क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा वो उनको कुछ मतलब नहीं रहता। उनको कि जो चढ़ा है वो श्रद्धा भाव से चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, बस भगवान इसी के भूखे होते हैं, ना कि वो 56 भोग के भूखे होते हैं। क्योंकि सभी देवताओं को 56 भोग लगते हैं, मेरे महादेव को सिर्फ धतूरे से ही वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ सिंदूर, ये ना माता पार्वती के लिए और अशोक सुंदरी माता के लिए ले रही हूँ। महादेव पर नहीं चढ़ता है सिंदूर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ अब मुझे जो लेना रहेगा वो होगा जो पीला चंदन होता है, अष्टगंध चंदन, वो ले लीजिएगा। और अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ भस्म। महादेव को जब हम अभिषेक कराएंगे, जल अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, तो उसके बाद हमें भस्म लगानी रहती है। तो भस्म उनको अति प्रिय है, तो उनको भस्म ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गुलाल मिल जाए तो गुलाल ले लीजिएगा, लाल पीला जैसा भी गुलाल मिल जाए वैसा गुलाल ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और गंगा जल डाल दीजिएगा। उसमें जल में जो भी जल लेकर जा रहे हैं आप, एक जग ले जाइए, डोलची ले जाइए, डिब्बे में ले जाइए, क्योंकि महादेव को जब हम पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो उनके ऊपर कोई भी कण नहीं रह जाने चाहिए, तो इसलिए अच्छे से स्नान कराना है उनको। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जल जो है जो ज़्यादा मात्रा में ले जाएं, जिससे कि हमें दोबारा किसी का लेना ना पड़े। पशुपतिनाथ व्रत का जो महत्व है वो ये है कि हमारा जो सामान है समर्पित हमने जो किया है वो हमारा हो, हमारा खुद का स्वयं का हो, यहाँ तक कि हम अपने मायके पक्ष से भी कुछ भी ना लें। ठीक है, किसी दूसरे का कोई भी चीज़, माचिस भी ना ले। तो यहाँ पर एक डिब्बा मैंने भर लिया है जल का, और ये है पीला चंदन। तो पीला चंदन भी रख लूँगी मैं यहाँ पर। अक्षत रख लीजिए, काले तिल अगर हैं तो काले तिल रख लीजिएगा, जो भी आपके पास सामग्री है वो आप रख लीजिएगा। बाकी थाली इतनी ही रहती है। और प्रसाद के लिए अगर कोई ऋतुफल है तो आप ऋतुफल ले लीजिए, नहीं तो मिश्री आप ले सकते हैं, मिश्री, शक्कर, जो भी आप लेना चाहें, क्योंकि महादेव को इतना वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। भगवान कोई भी हो, उनको सिर्फ भक्ति से मतलब रहता है। अगर आपके पास हो रहा है तो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर फलस्वरूप मैंने केला ले लिया है और यहाँ पर पीला चंदन अष्टगंध मैंने रख लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखेंगे, क्योंकि शाम को भी हम उनको जो है त्रिकुंड लगाएंगे, लेकिन शाम को हम जो है ये जो पंचामृत है ये नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही बार अभिषेक करना है। तांबे का एक लोटा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालें और फिर उसके बाद जल डालें, तो वो पूरा गंगा जल हो जाता है। ये नहीं कि पहले जल भर लीजिए उसके बाद गंगा जल डालिए, तो फिर वो जल में आपने गंगा जल मिलाया है, लेकिन आप गंगा जल डाल के फिर जल डालेंगे तो वो पूरा गंगा जल हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है, जो हमारे कथा प्रवक्ता होते हैं उनके मुख से हमने सुना है। अब आप अपने यथा अनुसार अगर जैसे दान दक्षिणा लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो जो 5वां जो सोमवार होता है उस दिन तो हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ हो गया है और यही सामग्री है, और ये सामग्री आपको पूरी थाली लेकर जानी रहेगी। दीपक एक ही लेके जाना है गोल बाती का, और हो सके तो अपने हाथों से स्वयं बनाइएगा, उससे फल आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। फूल बासे नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, तो इससे अच्छा है कि आप लाल फूल ले लीजिएगा। कोई गेंदा का हो तो गेंदा का ले लीजिएगा, सफ़ेद सदाबहार के जो फूल होते हैं वो भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, केतकी का छोड़ दें। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी स्पष्ट रूप से दी। वीडियो अच्छी लगी तो हर हर महादेव अवश्य लिखें।